तय शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्मा शांति सर्वगम शांति पावनम हेतुक्षय वैष्णवतम प्रियतम दधी निरुतये पयतस्तु समुद्रतम मधुरालम ससीप्रभम दध्यानीतं मया देव इष्णनर्तं प्रतिग्रहता व्रतलोकी मधु तेज पुष्टिकरं दिव्यं इष्णनर्तं प्रतिग्रहता। इसके बाद सर करा ले लो। राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरं तम रामणि मुखं करोति वाचालं तं मुद्रयते गिरिं यत् कृपामात्रकाष्ठान समुद्रतं सर्वेषां जीवनं परं पावनमेतुच्च वैष्णवतम प्रतिग्रहता। चौथी चौकी घोषणा कराओ। सर्वतो भद्रमंडल स्नान समुद्रतम सर्वेषां जीवनं परं पावनमेतुच्च वैष्णवतम प्रतिग्रहता। ओम सर्वमंगल्य मंगल्ये समुद्रतम सर्वेषां जीवनं परं पावनम हेतुक्षय वैष्णवतम प्रियतम दधी ले लो दही मधुरालम ससीप्रभम दध्यानीतं मया देव इष्णनर्तं प्रतिग्रहस्यामि इष्णनर्तं प्रतिग्रहता। मधु ले लो समुद्रतम स्वादो मधुरम मधु तेज पुष्टिकरं दिव्यम इष्णनर्तं प्रतिग्रह। इसके बाद सर करा ले लो। इच्छुर समुद्रतां सर्कराया पुष्टिदां सर्कराया समायोक्तम् इष्णनर्तं प्रतिग्रहता। मानर हरे नारायण केशव गोविंद वरुणध्वजा गुरुनिधे दामोदर माधव हे कृष्ण कमलापते अधपते सीतापते श्रीपते वैकुंठम रणरंगधीरम राजीवनेत्रम कारुण्यरूपं शरणं प्रपद्ये तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रीवरं वस्त्रं यतः शान्ति प्रयक्षमे यत् ग्रहाता। चंदन लगाने के बाद ठाकुर जी को माला पहनाओ। माला दे देंगे। माल्यादिनी सुगंधिनी माल्यादिनी दे प्रभो मया तानि पुष्पाणि पूजार्थ प्रतिग्रहतां
परमेश्वरः। इसके बाद ठाकुर जी को इत्र लगाओ, इत्र। दिव्यं गन्धसमायुक्तम् ये माता जी व्यासपीठ का स्वागत करती हैं, पूजन करती हैं। एक बार क्यों क्या करेंगे। श्री भागवत जी में ये माता जी श्री विजयपाल जी कैप्टन जी की धर्मपत्नी भागवत जी में 1100 रुपए का दान करती हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाते हैं। स्वामी, यदि पति कष्ट में हो तो पत्नी बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। महाराज राघवेंद्र सरकार कहते हैं अनेक अनेक निशाचर उद्दंडता करेंगे देवी, वहां ये सुख वैभव राजपाट प्राप्त नहीं होगा, वहां ये 56 प्रकार के भोजन प्रसादी नहीं प्राप्त होगी, वहां ये दासियां ये सेविकाएं सेवा करने के लिए नहीं होगी। स्वामी, जब तक लोहे को है विपत्ति के समय ही होती, मेरो रघुवर अवध किशोर। कहते ना दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो 4-5 किलोमीटर से यदि कोई आ रहा है, यहाँ लोग अपने घर से भी निकलने में कतरा रहे हैं, कितनी धूप है। लेकिन विचार करो, इतनी तेज धूप में ही अपने घर से चलकर मैं इनकी भक्ति को बारंबार प्रणाम करती हूँ, साधुवाद करती हूँ। और बहुत जल्दी इन्हीं के गांव में हमारी शिव महापुराण भी होने जा रही है। ये कथा में आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं, कह देना कैसे जाके अब घी के दीप जलवाए वो, दो कांटे यार चला वो सुख दुख करता निज कृत कर सब भाता, निज कृत कर सब भाता।
संत लोग कहते हैं ना, गई मोती भई कदी गई सिर पे गई मोती भई कदी गई कपूर कहीं मुख गई तो विषय भई कहीं मुख गई तो विषय भई और संगत से कई पूरे ओ सारो संगत से फल पूरे। बोलिए सीताराम भगवान की जय हो। देखिए हमारी ये जो माता जी है ना, और परम पूज्य श्री वीरेंद्र सिंह जी अपनी पारसौली वाले, जो इस भागवत कथा में 5100 रुपए का दान करते हैं, एक बार जोरदार तालियां। और पारसौली वाली माता जी से तो हमारी बहुत पुरानी मित्रता है। जब सबसे पहले हम इस बालाजीपुरम में कथा करने आए थे ना, तो माता जी जब हमसे मिलने आई, पहले दिन जैसे ही हम आए तो आई और भाई सब व्यस्त थे, भाई कथा कलश यात्रा निकलनी थी और उस वक्त हम चित्रकूट से शिव महापुराण करके यहाँ आए थे। उसी दिन कलश यात्रा थी और कलश यात्रा के ठीक आधे घंटे हम स्टेशन में उतरे पहले, और जैसे यहाँ आई माता जी को पता पड़ा व्यास जी आ गए, तुरंत मिलने गई और देखा कि हम पूजा करने के लिए बैठे थे। तो हमने कहा कि हमको लोटा चाहिए शुद्ध, जिससे हम प्रभु को स्नान करा सके। तो माता जी कहती है बिल्कुल चिंता मत कीजिए व्यास जी, मैं अभी लाती हूँ। और इसी बीच में कुछ और दान आया है, वो इस प्रकार है। 1100 रुपये श्री सुभाष नाहवार जी हैं, ये कथा में 1100 रुपये दान देते हैं। 1100 रुपये गुप्त दान आया है। 501 रुपये गुप्त दान आया है। 1100 रुपये देवेंद्र भैया जो डिश का काम करते हैं, ये कथा में 1100 रुपये दान देते हैं। इनके लिए एक बार जोरदार तालियों का स्वागत किया जाए। महाराज, एक ही बूंद जब आसमान से गिरती है, सीप में गिरी तो मोती बनी, केले में पड़ी तो कपूर बनी, और वही सर्प के मुख में पड़ी गिरी पहुंची तो विश्व बन गई। बूंद एक ही है, लेकिन जहां जिसकी संगति उसको जैसी मिली वो उसी में परिवर्तित हो गई। राघवेंद्र सरकार कहते हैं कोई ना कोई दोष हमारा ही होगा, हमारे ही कर्मों में कोई खोट होगा, औरों को अपने दुख का कारण बताने वाले मूर्ख। गांधारी जी का नाम सुना है, जो कि अंधे धृतराष्ट्र की पत्नी थी, दुर्योधन की मां थी गांधारी। गांधारी का विवाह ना चाहते हुए भी जब अंधे धृतराष्ट्र के साथ हुआ था ना, तो गांधारी के जीवन का त्याग देखिए कि जब मेरा पति अंधेरे में जीवन काट रहा है, व्यतीत कर रहा है, तो मैं भी संसार के सुख वैभव को नहीं देखूंगी, मैं प्रकाश को नहीं देखूंगी, मैं भी अपनी आंखों में पट्टी बांध लूंगी। और गांधारी ने अपनी आंखों में पट्टी बांध ली। 100 बेटे हुए थे गांधारी, लेकिन जब 100 के 100 बेटे महाभारत के युद्ध में मारे गए, अब आखिरी में जब मारा गया दुर्योधन,
गांधारी को सबसे ज्यादा लाडला जो पुत्र था वो था दुर्योधन। आज जब गांधारी को पता पड़ा कि मेरा बेटा दुर्योधन भी कुरुक्षेत्र में मारा गया, तो मैं हो गई। मैंने कभी अपने बच्चों को नहीं देखा वो कैसे दिखते हैं। जीते जी मैंने कभी पट्टी हटाकर अपने पुत्रों के मुखमंडल को नहीं देखा, लेकिन अभी मारा गया। अगर आप अनुमति दो तो आखिरी बार अपनी आंखों से पट्टी हटाकर मैं दुर्योधन को देखना चाहता था, लेकिन गांधारी पहली बार अपने बेटे को देखने जा रही थी। राघवेंद्र सरकार महाराज, जब गांधारी आगे
काल भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता, लेकिन महाकाल ही जिसका काल बनकर पीछे पड़ जाए उसको कोई बचा नहीं पाता। तो केवल महाकाल से डरो। आज जन्नू ऋषि ने तब गंगा मैया को अपनी जंघा से प्रकट किया। बात एकदम सत्य है। मात पिता इनको नहीं भावे, सास ससुर मन भावे। मात पिता इनको नहीं भावे, सास ससुर मन भावे। अपने माँ बाप बुरे लगने लगे और घर वाली के माँ बाप अच्छे लगने लगे। अपने माँ बाप को चप्पल जूते पड़ रहे हैं और घर वाली के माँ बाप को रोज नए नए कपड़े दिलाए जा रहे हैं। बात कड़वी है लेकिन सत्य है। मात पिता इनको नहीं भावे, सास ससुर मन भावे। मात पिता इनको नहीं भावे, सास ससुर मन भावे। और बहन भांजी छोड़ सरहद, बहन भांजी छोड़ सरहद, वो साड़ी पहनावे। ओ बहन भांजी छोड़ सरहद, वो साड़ी मंगवावे। भोजन संग संग कलयुग में बहन और भाइयों का अनादर होने लगा है। सरहद आ जाए तो 4-4 साड़ियां और बहन भाजी आ जाए तो यहाँ वहां दुबकते हुए भागेंगे, 10 रुपए न देने पड़े। मात पिता इनको नहीं भावे, सास ससुर मन भावे। और बहन भांजी छोड़ सरहद, वो साड़ी मंगवावे। ओ साड़ी मंगवावे। भोजन संग संग में खाए, भोजन संग संग में पावे। बैठे मंदे मंदे मुस्कान, बैठे मंदे मंदे मुस्कान। मजा है पाल में हिंदुस्तान में। ओए ओए सो कदीम सो आयो हिंदुस्तान में। भाई भाई को नहीं भाई, बेटा बाप को आंख दिखाई। भाई भाई को नहीं भाई, बेटा बाप को आंख दिखाई। करो जयनान में सो कलयुग सो आयो हिंदुस्तान में। सो कलयुग सो आयो हिंदुस्तान में। हरि बोल। पाउडर मुंह में गलियन गलियन ढोले। मल के क्रीम पाउडर मुंह में गलियन गलियन ढोले। मल के क्रीम पाउडर मुंह में गलियन गलियन ढोले। करे अधर्म त्याग प्रभु पूजा, करे अधर्म त्याग प्रभु पूजा। सीताराम न भूले। ओ करे अधर्म त्याग प्रभु पूजा, सीताराम
सो आयो हिंदुस्तान में, सो कलयुग सो आयो हिंदुस्तान में। भाई भाई को नहीं भाई, बेटा बाप को आंख दिखाए, भाई भाई को नहीं भाई, बेटा बाप को आंख दिखाए, हरो जाए ध्यान में, ऐसो कलयुग सो आयो हिंदुस्तान 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 में। ऐसो कलयुग सो आयो हिंदुस्तान। मल के क्रीम पाउडर मुंह में, गलियन गलियन डोले, करे अधर्म त्याग प्रभु पूजा, सीता राम न बोले, नाइने कथा भागवत भावे, घर भर डीजे में नचवावे, मचाले शान में, ऐसो कलयुग सो आयो हिंदुस्तान में, हो ऐसो कलयुग सो आयो हिंदुस्तान में। बोलिए राम सरकार की। जय हो। किसी को बात कड़वी मिलेगा नहीं तो देना नहीं पड़ेगा, तो क्या लेकर आया? बोले कठौता लेकर आया। आवाज जैसे ही प्रभु के चरणों को धोता है, एक चरण को धोता है प्रभु, एक चरण उठा करके खड़े हैं, दूसरे चरण को धोता है, कहता है प्रभु एक भी रज चरणों में लग ना जाए, नहीं फिर से चरणों में वही जादू शुरू हो जाएगा। तो प्रभु कहते हैं एक पैर से कब तक खड़े रहें, पैर दर्द होने लगे, कुछ सहारा चाहिए पकड़ने के लिए। तो केवट शीश झुकाकर कहता है प्रभु इस दास के सिर पर अपने दोनों हाथ रख दीजिए, इन दोनों हाथों को इस सर पर रख दीजिए, क्योंकि आपको कौन संभाल सकता है, आप हमको संभालने वाले हैं। जिसके सर पर प्रभु के दोनों हाथ रख जाए महाराज, मेरे सर पर रख दो कान्हा अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। क्या दो? बोले जन्म जन्म का साथ दो। आज बार बार प्रभु के चरणों को धोता है, बार बार चरणों में रज लग जाती है। प्रभु कहते हैं कि भैया कितना समय लगाओगे, सारा समय यही गुजर जाएगा, आगे की यात्रा कब होगी? लखन लाल कहते हैं मल्ला, एक तो जाति का केवट और गुरु देखो, अकड़ देखो, अपनी मनमानी करने में लगा है। लगता है हमारे तीरों से इसको भय नहीं, हमारे तीरों का इसे कोई भय नहीं है। तो केवट कहते हैं अनुज राधा लखन, तीरों का कोई भय नहीं है, भय तो तब होता है जब जीव मरता है, और जहाँ तरने की बात आ जाए वहाँ भय नहीं होता। मरता कब है जीव? जगत के हाथों से, और जो जगत पिता के हाथों से मरेगा वो मरेगा नहीं, वो तरेगा। तो तरने में तो खुश होना चाहिए। लखन कहते हैं तुम्हें मरने का भय नहीं, केवट कहता है बिल्कुल भी नहीं। और अपराध क्या है? अपराध यही इस दास का है, प्रभु के पद पद्म पखारते। भगवान का छोटा भाई मार रहा है, गंगा जी के तट पर मारा गया, देखने वाले राम थे। और अपराध क्या था? बोले प्रभु के चरणों को पखार रहा था। प्रभु आज जैसे ही राघवेंद्र सरकार इतना सुनते हैं गदगद हो जाते हैं, और प्रभु मुस्कुराते हुए कहते हैं क्या? प्रभु कहते हैं कृपा सिंधु
संसार सारा भगवान करुणा कृपा के साथ आज प्रभु कहते हैं कृपा सिंधु वो कृपा सिंधु वो ले मुस्काई कृपा सिंधु वो ले मुस्काई सुन कर तब नाम न जाई सुन कर तब नाम न जाई। ध्यान देना, कृपा सिंधु बोले हे केवट वही करो जिस योजना से तुम्हारी नाव जाए ना, रोजी रोटी छीने ना। अब जो करना है तो कर लो। देखो तुलसीदास जी ने सिंधु का मतलब समुद्र। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरि ओम् धीमहि तन्नो श्रीरुद्र प्रचोदयात्। हरि ओम् अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। हरि ओम् सीतावल्लभाय विद्महे दशरथ पुत्राय धीमहि तन्नो श्री राम प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालं भवानी च पुष्पांजलि मर्यादन्ता ग्रहाणां परमेश्वरः। सुमन सुगंधि सुमन सुगंध सहाय पुष्पांजलि अर्पित करो सब देव करो स्वीकार। ओम पूर्व सुमंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि।
बोलिए रामचरितमानस की जय, सीताराम सरकार की जय, चारों भाइयों की जय, उमापति महादेव की जय, राधा रमन सरकार की जय, गंगे मैया की जय, यमुने मैया की जय, शंकर मुचन मानी महाराज की जय, दुर्गे मैया की जय। बोलिए पार्वती पते हर हर महादेव। सबको सभी प्रसाद लेकर जाएं। 1100 रुपए श्री रणवीर सिंह सुखा वाले हैं, ये कथा में 1100 रुपए दाम देते हैं, इनके लिए बारंबार साधुवाद। 1100 रुपए राज भैया जो लाइव चला रहे हैं, ये कथा में 1100 रुपए दाम देते हैं। देखो भाई बहुत सारी भीड़ है।